नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र के बारे में। तो उनके मुख्य काम क्या होते हैं वो आज हम जानेंगे। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या काम होने वाले हैं, आपको किन किन कामों को करना होगा वो आज हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले बस इतना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। दोस्तों, जो एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र होता है वो एक ऐसा आदमी है जो अपने अलावा 15-20 लोगों की टीम को साथ लेकर चलता है। उनकी सुरक्षा और उनको बाकी जिस इलाके की सुरक्षा करनी है उसकी जिम्मेदारी भी एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र की होती है। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से सतर्क होना चाहिए और अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए। तब वो एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र बन पाता है। चलिए हम जानते हैं कि इसके मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र को करना होगा कि अपने समय से 15 मिनट पहले आए। काम शुरू होने से 15 मिनट पहले आने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो अब शिफ्ट शुरू हो रही है, जो शिफ्ट सुपरवाइज़र ने खुद बनाई है, उस शिफ्ट में जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं उनका लेखा जोखा वो रख सकें। अब वो इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं कि यार खुद का टाइमिंग उन्होंने 15 मिनट पहले रख लिया है, बाकी सबका 15 मिनट बाद, लेकिन जब वापस जाने के समय आएगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उन्हें काम से 15 मिनट या 10 मिनट पहले आना होगा। सभी लोगों की एंट्री उन्हें नोट डाउन करनी होगी कि सारे जो गार्ड्स हैं वो आ चुके हैं या नहीं। दूसरा है कि अपनी और अपने कर्मचारियों की, अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी वर्दी साफ सुथरी हो, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, उसे आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी बिल्डिंग का वो चेहरा है, क्योंकि सबसे पहले उनसे आपका पाला पड़ता है। अगर उनकी वर्दी साफ सुथरी नहीं होगी तो बिल्डिंग के बारे में भी आपकी एक अलग ही आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगी। तो एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र का काम है कि अपनी और अपने कर्मचारियों की वर्दी का ध्यान रखे, वो अच्छे से हो, साफ़ सुथरी हो, साथ ही साथ प्रॉपर हो, जिसकी वजह से एक अच्छी इमेज इंसान के मन में उस बिल्डिंग की आए। उसके अलावा दोस्तों, एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र को अपने हर एक एम्प्लॉय की रोज़ हाजिरी लेनी होती है। अब वो या तो खुद से भी ले सकते हैं या फिर वो एक चार्ट बना सकते हैं कि रोज़ कर्मचारी आकर के खुद जो है टिक करके जाएंगे, या फिर आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है कि आकर के वो अपनी हाज़िरी अपने फ़ोन के ज़रिए दे सकते हैं। कुछ भी प्रकार हो, लेकिन हाज़िरी लेना ज़रूरी है ताकि कोई मिस ना करे। अगर कोई मिस हो रहा है तो उसकी जगह पर, अगर कोई नहीं आ रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ जाए जो एक्स्ट्रा शिफ्ट करे, क्योंकि मेन पर्पस ये है कि बिल्डिंग की सुरक्षा होनी चाहिए। एक व्यक्ति ये कम हो जाने से काफ़ी हद तक जो है सुरक्षा में कमी आ सकती है, जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है बिल्डिंग के लिए। तो एक सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र का ये काम है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से ढील ना पड़े। सभी कर्मचारियों को समय समय पर ब्रीफ करना, उन्हें काम के बारे में समझाना। अगर कोई नया मान के चलिए कुछ सम्मेलन किया जा रहा है आपके बिल्डिंग में, या फिर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें सुरक्षा के क्या मायने रहेंगे और किस प्रकार से सुरक्षित उस कार्यक्रम को करना है, कोई ट्रेसपासर ना आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति ना आ सके और किस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी जो है सुपरवाइज़र की होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स को समझाए, उनसे उस तरीके का काम करवाए कि किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र का काम होता है कि अपने गार्ड्स को उनके पोस्ट के अनुसार पोस्ट के बारे में समझाए, पोस्ट से के कर्तव्यों के बारे में समझाए। उन्हें ये बात पता चले कि भाई जो काम आप कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप थोड़ी सी भी ढील देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और हर किसी जो आपका गार्ड है उसे सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें। सारे सुरक्षा कर्मियों की जो अपने अंडर आते हैं उनकी ड्यूटी देखना, उनकी जांच करना, उन्हें सही तरीके से परखना और उन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहना भी एक सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र का काम है। स्वयं मोटिवेट रहना तो उनका काम है, साथ में अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मोटिवेट रखें ताकि वो अपने काम में किसी प्रकार की भी ढील ना करें। अपने परिसर में, अपनी जो बिल्डिंग है उसके अंदर जितना भी दायरा आता है उसमें किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसका ध्यान रखना। और अगर घट भी जाती है तो उसका निवारण करना, अपने उच्च अधिकारियों तक इस समस्या इस बारे में बताना, और जो भी घटना घटी है उसको सॉल्व करने का, उसको ठीक करने का प्रयास करना। अब हो सकता है किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो जो भी फर्स्ट एड करना है वहाँ पर वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम है कि वो देखें, प्रॉपरली सब कुछ काम करवाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सुपरवाइज़र को वहाँ पर अच्छे से सब कुछ देख रेख करनी होगी कि क्यों हुआ है, उसके कारणों तक पहुँचना होगा और उस कारण को ख़त्म करना होगा।
अब दोस्तों अगर आपके अंडर जो है 15-20 लोग काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब हमेशा खुशहाली से काम करेंगे। कभी कभी बीच में झगड़े जहाँ से हो सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों को समस्या हो सकती है। तो इन समस्याओं का निवारण करना भी सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र का काम होता है। तो आपको यहाँ पर मतलब अगर दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है, सुपरवाइजर आपके अंडर ही सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझकर सही ढंग से उन्हें समझाना, उनकी समस्याओं का निवारण करना। अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी फिर भी हो रही है तो आपको वो समझना होगा कि कैसे किया जाए ठीक, और फिर उसे ठीक करना। अगर किसी को कभी छुट्टी चाहिए, कभी किसी का शेड्यूल ख़राब हो रहा है, उन्हें शिफ्ट चेंज करनी है, तो ये सारे काम भी एक सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र के हाथ में आते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी आपको कि कौन सा सुरक्षाकर्मी कितने बजे की शिफ्ट में आने वाला है। आपको पता ही है कि सुरक्षा गार्ड जो होते हैं 24 घंटे तैनात होते हैं, लेकिन एक ही बंदा 24 घंटे नहीं रह सकता है, शिफ्ट वाइज ये काम होता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पक्की करनी होती है कि कौन सा गार्ड कितने बजे आने वाला है। अब जो रहवासी बिल्डिंग्स होती हैं या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सुरक्षा गार्ड होते हैं जिसमें रात के समय सो भी जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान भी एक सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र का है कि इस तरीके का काम ना हो, सुरक्षा पूरी तैनाती से होती रहे। तो आपको शिफ्ट तैयार करनी होगी, शिफ्ट रिपोर्ट बनानी होगी, कौन से कर्मचारी कब आने वाले हैं, उस हिसाब से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उसमें अगर किसी सुरक्षाकर्मी को प्रॉब्लम है तो वो चीज़ को आपको फेरबदल भी करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता ही है कि अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना सुरक्षा गार्ड सुपरवाइज़र को तो आना ही आना चाहिए। साथ ही साथ अपने सारे सुरक्षा गार्ड्स को भी आए, ये भी उनका जिम्मा होता है कि उन्हें पता हो। अगर किसी को नहीं आता है तो उन्हें सिखाया जाए कि हाँ इस तरीके से ये काम किया जाता है, क्यों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर एक सुरक्षाकर्मी जो है सही ढंग से काम कर सके और कहीं भी ये लैक ना हो कि भाई मुझे आता नहीं है और फिर किसी और पर्सन को ढूंढा जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी सुरक्षा कर्मियों का अच्छे से जांच करें कि उन्हें क्या क्या काम आते हैं, क्या नहीं आते हैं, और उस हिसाब से आप उन्हें सिखाएं और उन्हें अलग अलग जगह पर तैनात करें। आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हर एक बिल्डिंग में एक रेफ्यूजी एरिया होता है कि आपातकालीन स्थिति जब होगी तो यहाँ पर लोग आ सकेंगे या फिर इस एरिया से, इस रास्ते से लोग जो है बाहर निकल सकेंगे। तो वो एरिया हमेशा खाली रहे, वो रास्ता हमेशा जो है साफ और खाली रहे ताकि लोग वहाँ से पास हो सकें, इस तरीके का बना के रखना है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जो आपातकालीन गेट होता है, इमरजेंसी जो वे होता है, वहाँ पर ही चीज़ें पड़ी होती है, उसमें ही सामान स्टोर किया होता है। फिर जब इमरजेंसी आती है तो लोग निकलने में थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र हैं। इसके अलावा दोस्तों पूरी बिल्डिंग की ओवरऑल सुरक्षा का जिम्मा आपके हाथ है। आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें क्या चीज़ें आती है, क्या नहीं आती है, और जो नहीं आती है वो कैसे सिखाई जाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो अपने कर्मचारियों की शिफ्ट से लेकर के, उनके झगड़ों से लेकर के, उनके काम से लेकर के हर एक चीज़ पे आपको नज़र रखनी है। साथ ही साथ उन्हें सिखाना है और उनकी ड्रेस, उनका शिफ्ट, सब कुछ आपको देखना होता है। तो ये सारे काम होते हैं दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र के। हालांकि हमें देखने में काफ़ी आसान लगता है बट ये आसान होता नहीं है। तो अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र बनने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।